हेलो। हाँ जी अरे वो बोलिए। बात अधूरी रह गई थी बात। हाँ आप ये होल्ड पे कर दिए थे। होल्ड पे कर दिया आप? नहीं आप होल्ड पे किए थे, इधर होल्ड पे हो गया था। तो हजरत आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये कह रहे थे कि आज इतना पोस्ट कर रहे हैं मुफ्ती अजद रजा के ग्रुप में पैगाम सुन्नियत के नाम से कर रहे हैं ना। हमने की उन्होंने की होगी क्या एक साहब ने। सुन्नियत के पैगाम के नाम से बनाए हैं ना आईडी। अच्छा हाँ बनी होगी। तो आप हाँ, कहाँ से बोल तो रहे हैं? हम बोल रहे हैं बिहार से। कौन से जिले से? सीवान से, पटना से? नहीं बिहार मोहनिया भभुआ। अच्छा किसके मुरीद हैं आप? मुरीदे ताजुसरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत जी बढ़िया बात है साहब, अल्लाह मदद फरमाए। और हुक्म फरमाओ। आप तो सबको मालूम, सब मुसलमान है, देवबंद वाले भी मुसलमान है, बरेली वाले भी सब मुसलमान है। देखो आज हाँ हाँ मुसलमानों के मुसलमान तो है ही ऊपर मुसलमान नहीं होंगे तो फिर 30 करोड़ की आबादी आप नहीं बता पाओगे। फिर 10 करोड़ ये बताना पड़ेगी। 10 करोड़ बरेलवी बताए, 10 करोड़ देवबंदी बताए, एक 50 लाख अहले हदीस बताए, तो ये बताइए और 2 लाख वहाबी 2 देवबंद। करोड़ शिया बताए। अरे सब अपनी अपनी बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल। ये बताइए वहाबी देवबंदी शिया से बरेलवी को मिला दे रहे हैं आप, है? ये जायज है? ये बताइए। क्या मतलब? देवबंदी वहाबियों से शियों से अब बरेलवी को मिला दे रहे हैं, ये क्या जायज है बरेलवी को मिलाना? ये कैसे सही शिया, है? कैसे शिया से मिला रहे हैं? देवबंदी वहाबी से बरेली को मिला रहे हैं आला हजरत से, ये जायज है? देखो हम तो मानते हैं आला ने सब पे सलाम भेजा है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह हाँ की सारी उम्मत पे सारी लाखों। उम्मत पे लाखों सलाम ने आला हजरत ये तो अब कहे हैं, सारी लेकिन उम्मत किसके लिए में कहे ही हैं? देवबंदी आ गए, शिया आ गए, बरेलवी सब आ आ गए, गए, अहले हदीस आ सब आ गए। गए। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नहीं गलत, एकदम गलत, सरासर गलत है। तो क्या मतलब है शेर का? आला हजरत ने सीओ का लिखा है बयान, पढ़े हैं? सीओ का, वहाबियों का, देवबंदियों का, सबका पर्दा उठाया आला हजरत ने। नहीं, ये कहा है कि उन इस सब से शेर बच में के कहा रहना है ना, है। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। उम्मत कौन? आला हजरत वाले हैं जो, हाँ, शाह की जो सारी सहाबा अहले उम्मत, बैत के रास्ते पे, वही शाह तो की उम्मत है। शाह की उम्मत सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नहीं, इसका मैंने देखिए हजरत दूसरा है, ये मिलाइए इसमें मत, क्योंकि आला हजरत ने ये फरमाया है कि वहाबियों, देवबंदियों, शिया, मुनाफिक, बतअकीदा, इतना नाम लेके बताएं कि सबसे बच के रहना है। और किस किस से बचे साहब? लड़की भी नहीं दे, अपनी शादी भी नहीं करें। हाँ, शादी तो एकदम सरासर हराम है। अरे सुन्नियों ही से शादी अरे करें, ये साहब वहाबी नहीं रिश्ते, अब फैमिली के रिश्ते लिए। हो गए, अब क्या करें? लड़कियां दे दी हैं देवबंदियों को। लड़की दे दिए तो लड़की से तुरंत तलाक करिए। अरे भाई, और अगर तो भाई हो गया वहाबी तो भाई भाई से रिश्ता तो खत्म हो गया। तलाक अगर ले भी ले तलाक, तो फिर वो मान लो अगर अभी लड़की। सुन्नियों का अकीदा हजरत क्या हम बताएं? नहीं, अजद रजा के जाने एक बात हैं? तो सुनो, आप पूरी बात तो बताओ कि जैसे देवबंद वाले की जी लड़की, देवबंद वाले की लड़की से हाँ हाँ जी, देवबंद वाले ने बरेली वाले ने निकाह कर लिया, ठीक ठीक। फिर हाँ तो हो जाएगा। लड़की देवबंदी, लड़का बरेलवी। बरेलीवी, हाँ मालूम चल गया। अगर से वो बरेलीवी मान रहा है तो ठीक है, फिर और नहीं मान रहा है तो वहीं पे तलाक दीजिए, काम खत्म करिए। अच्छा, क्योंकि लड़की बरेलवी की है, लड़का देवबंदी का है, फिर तो निकाह हो जाएगा। एकदम एकदम, लड़की हो चाहे लड़का, अपनी बरेलीवी दूसरे में दे ही नहीं सकता। तो और वो तलाक, जो दे देगा तलाक वो यानी बरेलीवी नहीं। तलाक ले ले, फिर तलाक। तलाक, अरे जो दे दिया वो बरेलीवी नहीं, क्योंकि अच्छा अजद मान लो रजा कि ने। 2-4 साल बाद लड़की दे दी है, 4 साल बाद तलाक ले सकता है बरेलवी, जैसे लड़की देवबंदी को दी है तो? देखिए 4 साल हो जो गए, 4 साल। 4 साल हो चाहे 10 साल हो, ये शरीयत की बात है। नहीं शरीयत में कोई नहीं, समझौता नहीं होता है अब वो इधर। उसमें अगर 2 बच्चे पैदा हुए, वो हरामी माने जाएंगे कि हलाली? ये इसका मसला दूसरा है। देखिए हम बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि देवबंदी और बरेली से थोड़ा सरासर पढ़ो एकदम नहीं लिखो भी, रिश्ता रखना थोड़ा है। आप पढ़ो लिखो, जब आप इतनी बातें कर रहे हो तो पढ़ो लिखो भी। हाँ तो अब पढ़ो लिखो, मान लो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी ने इतना। लड़की दी है, 4 साल हो गए देवबंदी को दी हुई, तो अब वो 2 बच्चे पैदा हुए, वो हरामी है कि हलाली है? अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताइए नहीं, आला आप भी, हजरत के बारे आपको में तो क्या मालूम अकीदा होगा। रखते हैं? नहीं, आप बताओ ना, अकीदा वो क्या रखते हैं आला हरामी, हजरत वो के बारे बच्चे में? हरामी हुए कि हलाली हुए? आला हजरत के बारे में अकीदा क्या रखते हैं ये नहीं, ये बताइए। भी तो बताओ, ये बच्चे हरामी हुए कि हलाली हुए? अरे कोई करेगा तो समझ के करेगा कि मालूम नहीं, नहीं जैसे चलेगा देवबंदियों की वहां भी। बरेलवी ने लड़की देवबंदी को दे दी, 4 साल हो गए, 2 बच्चे पैदा हो गए, ठीक। वो हाँ हरामी हुए कि हलाली? अब इसका मसला दूसरा है। क्या मसला है?
हाँ, इसका मसला दूसरा है, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो जितना हमें तो पता है हम उतना हम बता रहे हैं। तो हमें तो बताओ, आप कह तलाक ले तो वो बच्चे हरामी हुए कि हलाली हुए? अब इसका मसला दूसरा कही तो रहे हैं आपसे, अरे लेकिन तो ये मुझे बताइए मसला हमें। पूछ के बताना आप। और ये अरब में जो औलाद पैदा हो रही है ये क्या हो रही है? सब देने का ही पैदा हो अरब रही में है। तो मुनाफिक है, अरब नहीं, में तो मुनाफिक वो पड़े हुए उनके हैं। बच्चे कैसे और ये पैदा भी हो रहा है? आप पोस्ट किए हैं काबा नहीं, शरीफ के जो इमाम के अरब में पीछे पैदा नमाज हो रहा है पढ़ने के लिए, वो कैसे हलाली माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? वो मक्का तो शरीफ में हरामी है। अरब क्यों? में जो पैदा है, अस्तगफिरुल्लाह, क्या राज हरामी सख्त अरब वालों को। यानी जो बच्चे अरे पैदा हो रहे वो हैं वो हरामी मुनाफिक है? मुनाफिक है, मुनाफिक। नहीं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या है? बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका कह रहे हैं, तो मसला दूसरा का बरेली और देवबंदियों से हो गया, 4 साल हो गया। नहीं, बच्चे जो पैदा मक्का हुए, शरीफ मदीने शरीफ में बच्चे पैदा हो रहे हैं उन लोगों के, उन्हें क्या कहेंगे? बच्चे पैदा हो रहे जो मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ पे है ना, हाँ, उसमें से 90% लोग मुनाफिक हैं, बरेलवी नहीं है। नहीं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? मुनाफिकों के? मुनाफिकों के बच्चों को मुनाफिके न कहेंगे कि बरेलवी नहीं, कहेंगे? उन्हें हरामी कहेंगे कि हलाली कहेंगे? अहले सुन्नत कहेंगे उसको। ये देखिए गलत है, हटाइए मत इसको। आइए बताइए आला हजरत के बारे में क्या अकीदा नहीं, रखते आप हैं, ये कह रहे हो बताइए। मुनाफिक है 90%, चलो ठीक है तुम्हारे साथ है, लेकिन वो उनके बच्चे क्या कहलाएंगे? हरामी हलाली मुनाफिकों के? वही बात तो अड़े हैं। अरे मैंने कहा उनका जवाब नहीं दे रहे कि आला हजरत के अरे बारे में क्या आप अकीदा है। नहीं, आपको कहना पड़ेगा वो बच्चे क्या हुए? हलाली मानोगे ना आप तो, मुनाफिकों के देखिए, बच्चे मुनाफिक के बच्चे हलाली नहीं है। तो क्या है? हरामी है? हाँ? क्या हरामी कहोगे? अगर उनने ये अगर अकीदा रख लिया अहले सुन्नत का, तो वो अहले सुन्नत में हो गए हैं। ये अगल मगल थोड़ी चलता है हर उनको जगह। अगर सबूर मगल आ गई। अगर देखिए मगल इससे अगल भी मगल मसला मगल है। मत तो समंदर में पाया जाता है। हाँ, और अगर अगरबत्ती की दुकान पे मिलती है, हर जगह अगल मगल नहीं चलता है। सीधी सीधी बात चलती है कि जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमाम हैं वहाँ के बच्चे, उन्हें आप क्या मानते हो? हलाली या नहीं मानते हलाली? ठीक। उनके बच्चे अगर से बाशऊर हो गए, उनको ये अक्ल हो गया कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद उन्होंने मुनाफिक अगर से बना तो वो हरामी है। यानी जो अभी मौजूदा दौर में मक्का शरीफ मदीना शरीफ में बच्चे हुए हैं वो तुम्हारे हिसाब से हरामी हो रहे हैं? जो मुनाफिक है वो क्या है? हलाली है। सैयद भी रहते हैं वहाँ पर, वो भी मुनाफिक हैं तुम्हारे हिसाब से? जो सैयद हैं सैयद और ऐसा जो कर ही नहीं साहबा सकता। किराम की औलाद में, साहबा किराम को तुम मानते हो? साहबा सैयद तो मत फंसाइए, ये साहबा गलत किराम है, की औलादें भी वहीं पर ये रहती हैं, उन्हें गलत है। क्या मानते हो सैयद को तुम? आप कह दे रहे हैं, जो अस्तगफिरुल्लाह। सैयद है उन्हें क्या मानते हो? जो वहाँ पर सैयद रहते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, उन्हें क्या मानते हो? क्या सैयद इंडिया में आ गए पूरे? मालेरा में, बिलग्राम में, मसौली में? हमारा क्या अकीदा अहले क्या यहीं सुन्नत पर का है। सैयद है? बिलग्राम, मालेरा, मसौली, कचौजा और कहीं सैयद ही नहीं है? हाँ, सैयद बहुत जगह है। तो फिर देखो, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के सैयद किसके पीछे नमाज पढ़ते अकीदा हैं? आपका कैसा है ये बताइए पहले। नहीं, ये हमको बता। समझ आए। अरे ये अकीदा बताओ, के ये तो अगल बात से दूर है मगल मसला। अकीदा क्या होता है? क्या अकीदा है? मुसलमान एक आदमी बात कर रहा है तुमसे, बेला हो जाए, तुम पूछते हो कि मसला के आला हज़रत को क्या मानते हो, वो चारों को क्या मानते हो? वो अब वो पूछने लगे वो आठों को तुम क्या मानते हो? हाँ? वो अब इलियास काजी को तुम अच्छा क्या ये मानते हो बताइए, जो चंदा करवा रहा एक है चीज दाऊद का हमें इस्लामी के जवाब नाम से, जगह जगह गुल्लक रखवा रहा है, 11,000 की रसीदें कटवाता है घर घर से, अच्छा उन्हें ये क्या मानते हो बताइए, तुम? एक चीज का जवाब दीजिए हमें। अरे तुम अमीर बता, मुआविया, इलियास काजी को क्या मानता अच्छा है एक चीज का हमें जवाब दीजिए बस। हजरत अमीर मुआविया को साहबी रसूल मानते हैं? हैं? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साहबी रसूल मानते हैं? ये हैं? मानते हैं? देखो, हम मानते हैं हज़रत सैयद हसनैन मियां साहब मालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान मर्रार का क्या कहिए। वो हजरत हसन मियां ने कहा, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाज़ा है। हम तो ये मानते हैं। सही शेर कहा मैंने, सही शेर पढ़ा। हजरत सैयद हसन मियां साहब नज़मी मालवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। हैं? यानी आपने सबको मानते हैं? ठीक। अरे मैंने शेर पढ़ के बता दिया, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार का क्या कहिए। और सैयद हसन मियां कहते हैं कि वो गार के जिसने
ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اس یار کا کیا کہیے۔ ارے سنو، اگر آدمی صحابہ کرام کو نہیں مانتا نا تو اس کا دماغ نہیں کھلتا، دماغ بن جاتا ہے، اس کے قلب کے اوپر انوار وارد نہیں ہوتے۔ اگر صحابہ کرام کو نہیں مانے تو قلب کے اوپر انوار وارد نہیں ہوتے، دماغ نہیں کھلتا ہے۔ صحابہ اہل بیت دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اہل میں دو چیزیں تمہارے درمیان چلو، قرآن ایک میری سنت، ایک موقع فرما قرآن میری عزت، یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ آج میں بریلی کئی بار گیا، بریلی آج نہیں پہلے 10-12 بار عرس اعلیٰ حضرت میں گیا، میں نے 1 منٹ بھی تقریر امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی ایک امام کے بارے میں 1 منٹ تقریر نہیں سنی۔ اتنا بغض کیوں، اتنا دل میں تمہارے یہ کیا کدورت بھری پڑی ہے کہ ایک طرف ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر ایک طرف ان کا نام بھی کبھی کبھار نام لیتے لیکن چرچے ہی نہیں کرتے۔ امام زین العابدین کے بارے میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے پورے عرس اعلیٰ حضرت میں جتنے بار بھی گیا ہوں 10-12 بار، 1 منٹ حضرت نہ امام زین العابدین کی تعریف سنی، نہ حضرت امام باقر کی، نہ حضرت امام جعفر کی، نہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی، نہ حضرت امام علی رضا کی۔ کیا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو مانو اور ان کو بالکل چھوڑ دو، ان کا ذکر ہی مت کرو بس اعلیٰ حضرت نہیں؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کو امام زین العابدین سے بڑا منواؤ، اعلیٰ حضرت کو امام باقر سے بڑا منواؤ، اعلیٰ حضرت کو حضرت امام جعفر سے بڑا منواؤ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ ایسے منواؤ گے؟ صاحب ایک سے کل میری بات ہوئی، وہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ غنی نے کب کتاب لکھی ہے، خواجہ غنی اجمیری نے کب کتاب لکھی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بڑی گستاخیاں۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب امام زین العابدین نے کون سی کتاب لکھی، حضرت نے 1600 لکھی ہے، حضرت امام باقر نے کون سی کتاب لکھی، حضرت نے اتنی لکھی ہے، حضرت امام جعفر نے کون سی کتاب لکھی، حضرت نے اتنی لکھی ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی، حضرت نے اتنی کتاب لکھی ہے۔ ایسے تم اعلیٰ حضرت کو منواؤ گے اور یہ کہو گے کہ خواجہ غنی اجمیری نے اسلام پھیلایا، حضرت نے بچایا، تو پھر خواجہ غنی نواز نے تو اسلام پھیلایا 800 سال پہلے، اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 150 سال پہلے، تو 650 سال تک کے مسلمان کو کس نے بتایا تھا خواجہ غنی اجمیری کون ہے، نظام الدین اولیاء کون ہے، صابر کلیری کون ہے؟ اعلیٰ حضرت تو 650 سال بعد پیدا ہوئے نا خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر اب یہ کہنا خواجہ غنی سے مقابلہ کرانا اعلیٰ حضرت کا کہ خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا ہے، اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے، تو یہ تو مقابلہ کرانا ہو گیا۔ کل کو یہ بھی کہہ دو کہ خواجہ غنی وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسلام پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دو امام تقی نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے بعد یہ کہہ دو امام نقی نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر اور چڑھ دو کہہ دو حضرت امام علی رضا نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر اور چڑھ کے کہہ دو کہ امام موسیٰ کاظم نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر اور چڑھ کے حضرت امام جعفر نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر کہ حضرت امام باقر نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر حضرت امام زین العابدین نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا، پھر اس کے اوپر اور تم لوگ ٹھیک ہے یہ بتائیے اعلیٰ حضرت یعنی بچایا نہیں؟ یہ تم تو یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس طرح سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلیٰ حضرت ولی اللہ، تم تو یہ کہو نا سیدھے سیدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلیٰ حضرت ولی اللہ، اس طرح سے کلمہ پڑھوا لگو۔ نیا فتنہ مت پھیلائیے، نہیں فتنہ مت پھیلاؤ۔ یہ بتائیے یہ اگر مگر نہیں چلے گا، اگر اگربتی کی دکان پہ ملے گا مگر مچھ سمندر کے اندر ملے گا، یہ اگر مگر نہیں چلتا کہ اگر مکہ شریف کے امام ایسے ہوں گے، اگر یہ اگر مگر لگا کے تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اگر مگر لگا کے تو خاندان عالت کے بارے میں ہی بات کر سکتے کہ اگر خاندان عالت کا عقیدہ اس طرح کا ہے، اگر ایسا ہے، اگر نہیں چلتا، اگر اگربتی کی دکان پہ ملتا ہے مگر مچھ سمندر کے اندر ملتا ہے، سیدھے سیدھے مسلمان مانو کہ مکہ شریف کے لوگ بھی مسلمان ہیں، مدینہ شریف کے لوگ بھی مسلمان ہیں، یہ بتائیے نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ الیاسی نہ مودودی نہ تبلیغی نہ قاری نہ شاک، وہ الیاس قاضی چندہ کرتا پھر پوری دنیا میں، اسے تم نہیں دیکھتے، وہ خواب لکھ رہا ہے، جھوٹے خواب لکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور یہ الیاس قاضی خواب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے، یہ خواب نہیں دکھتا، وہ لکھ رہا ہے سفر 27 میں کہ لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا، سب کی بخشش ہو گئی، لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع کر رہا ہے، فیضان سنت سفر 27 پڑھو، سفر 3 پہ لکھا اٹھنے کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتاب مقبول ہے، اب خواب کٹوا رہا ہے وہ، اور مدنی چینل کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھو گے جنت میں جاؤ گے، لکھ رہا ہے کہ نار دوزخ سے بچائے گا تمہیں انشاءاللہ، باقی جنت دلوائے گا، جنت دلوائے گا، یہ مدنی چینل کے بارے میں دعائیں کر رہا ہے کہ جو ساتھ کے افطار کا یعنی مدنی چینل دیکھنے والوں کا، اور مدنی چینل کے بارے میں لکھا ہے دوزخ سے بچائے گا، جنت دلوائے گا، کیا کیا اسے خلافاتیں کر رکھی ہیں یار، اور ٹی وی کے بارے میں
पहले कहता था टीवी को मारो शैतान को, अब कह रहा है कि जन्नत मिलेगी, टीवी देखोगे, मस्जिद चैनल देखोगे, जन्नत मिलेगी। अपनी बात से ही पलट गया। अरे उसने कैसी कैसी गुस्ताखियां की हैं, आप फैजाने सुन्नत तो पढ़ो। अब वो ख्वाब कटवा रहा है, नई में कटवा दिए, और अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवा रहा है। यार तुम तो देवबंदी अगर बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाता थानवी साहब के या नानकी साहब के, तुम काफिर होने के फतवे लगाए थे कि देखो देवबंदियों ने नानकी साहब के बाल को बंटवा दिया ना, और थानवी साहब के बाल को बाल मुबारक कह के बंटवा दिया, तुम काफिर होने के फतवे लगाए थे। और ये इलियास काजी अपनी जिंदगी में अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवा रहा है। लब्बैक यात्तार के नारे लग रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज के मौसम में लगाया जाता है, और इलियास काजी के मानने वाले लब्बैक यात्तार के नारे लगा रहे हैं लब्बैक यात्तार। वो वीडियो आ चुकी है, और ये कह रहा है कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे। और ये भी कह रहा है इलियास काजी साहब किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुजद्दिद नहीं थे, हजरत उमर फारूक आजम भी मुजद्दिद नहीं थे, हजरत उस्मान गनी भी मुजद्दिद नहीं थे, हजरत अली करम अलैहिस्सलाम भी मुजद्दिद नहीं थे।